सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात आती है तो एक तो याद करना थोड़ा टफ होता है, काफ़ी मुश्किल होता है इन चीज़ों को याद करना, बट इस काम को आसान बनाने के लिए इस वीडियो को देख लेना, 2-4 मिनट की वीडियो है, आराम से देख लेना, सब कुछ ट्रिक्स के साथ याद हो जाएगा एंड बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। नाउ सबसे पहले बात करते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, एक टर्म याद रखना है, वो है एल्स डीपी इज़ नंबर 1, ठीक है। एल्स डीपी इज़ नंबर 1। एल्स मतलब क्या? एल्स मीन्स इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा उसकी बात हो रही है। डीपी मीन्स डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। सबसे पहले स्पेन से लिए आयरिश ने, आयरिश से लिए इंडिया ने। फिर नॉमिनेशन टू राज्यसभा, नॉमिनेशन टू राज्यसभा। नाउ यूके की बात करते हैं। यूके में पार्ले बिस्किट इज अ कॉम्प्लेक्स लॉ, आपको ये याद रखना है, पार्ले बिस्किट इज अ कॉम्प्लेक्स लॉ। पार्ले, इसको तोड़ोगे तो देखो पी ए मतलब पार्लियामेंट्री जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो, पार्लियामेंट्री। आर से रूल ऑफ लॉ, ठीक है। एल ई से लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर जो फंक्शंस होते हैं वो सब। फिर बी आई से बाई कैमरल, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। फिर एस से सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप। कॉम्प्लेक्स, सो कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है, यानी CAG, कॉम्प्ट्रोलर। कॉम्प में कॉम्प्लेक्स और कॉम्प में दोनों में कॉम्प कॉमन आ रहा है तो क्या याद रखना है, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल में कॉम्प्लेक्स याद रखना है। तो इसके लिए क्या है, कैग, कैग का ऑफिस। लॉ में W देखो, इसके लिए क्या याद रखना है, रिट, ठीक है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया, लेजिस्लेचर्स हो गए, बाई कैमरल लेजिस्लेचर हो गया, सिंगल सिटीजनशिप हो गया, कैग का ऑफिस हो गया और रिट्स। ये सब कहाँ से लिए हैं, यूके से लिए हैं। देन कनाडा, कनाडा से लिया है, क्या याद रखना है आपको, कैन आई नो गवर्नर फेड्स एड्रेस। सो कैन मीन्स कनाडा ऑब्वियसली, गवर्नर, सो गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है वो। फेड मीन्स फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, क्या, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये आपको याद रखना है। फिर रेस्ट से रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सब आपको याद रखने हैं, जितने भी रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स होते हैं, रेजिडुअरी पावर्स होती है सेंटर के पास, वो याद रखनी है। एड से क्या है, एड से हमारा एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, ठीक है, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। इसके अलावा प्रियम्बल से बात आती है, तो प्रियम्बल कहाँ से लिया गया आपको पता है, यूएसए के बिल ऑफ राइट से निकाला गया है। उसके अलावा यूएसए से क्या क्या लिया गया है, तो उसके लिए आपको याद रखना टर्म वो है, सेंटेंस याद रखने के लिए क्या है, प्रेसिडेंट नीड्स फंड फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस इन यूएसए। सो प्रेसिडेंट मीन्स प्रेसिडेंट मतलब ऑब्वियसली आपको प्रेसिडेंट याद रखने हैं कि प्रेसिडेंट का पूरा ऑफिस किस तरीके से लिया गया है, ठीक है, वो सब। ऐसे वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो इस तरीके से लिया गया है, वो प्रॉपर। देन जजेस की पूरी बात आएगी, उसके लिए इन तीनों के लिए आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले यूएसए याद रखना है, प्लस इनका जो रिमूवल होगा, प्रेस से मतलब प्रेसिडेंट के प्रेस से मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस, इन तीनों का रिमूवल भी किससे रिलेटेड है, यूएसए से ही रिलेटेड है ना। यूएसए से ही आपको क्या याद रखना है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। सो फिर से बताता हूँ, यूएसए से आपको प्रेसिडेंट प्रियम्बल याद रखना है, प्रेसिडेंट की सब पूरा याद रखना है, उसका रिमूवल और ये सब जो हुआ है वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी एंड जजेस के लिए भी। उसके अलावा जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहाँ से लिए गए, सो यूएसए से लिए गए। जर्मनी, जर्मनी में आपको याद है हिटलर थे, हिटलर, हिटलर मतलब खतरा, खतरा मतलब इमरजेंसी, ठीक है। फिर फ्रांस से लिया गया है, रिपब्लिकन कंट्री, फ्रांस रिपब्लिक था। उसके अलावा लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी कहाँ से, प्रियम्बल में जो लिए गए वो फ्रांस से लिए गए। रशिया से क्या लिया गया, 5 ईयर प्लान लिया था हमने, फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए हैं, और जस्टिस, जस्टिस था ना, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, कहाँ पर दिया गया, प्रियम्बल में। वो जो प्रियम्बल में जस्टिस है वो कहाँ से लिया गया, रशिया से। फिर साउथ अफ्रीका के लिए आपको एक सेंटेंस याद रखना है, मेरा नाम, जैसे आप जानते हो अमन नाम है मेरा, तो अमन इलेक्टेड टू राज्यसभा, ठीक है। अमन से क्या आप बोलोगे, अमेंडमेंट, ठीक है, अमन से क्या निकालोगे, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट। और राज्यसभा के लिए जो इलेक्शन होगा वो साउथ अफ्रीका से लिया है हमने। जापान के लिए हमने क्या याद रखेंगे, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। ऑस्ट्रेलिया के लिए हमें क्या याद रखना है, TJCL, TJCL, TJCL में टी क्या है, ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स, जे से जॉइंट ट्रेडिंग, सी से कंकरेंट लिस्ट और एल से लैंग्वेज। ये कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की अगर मैं बात करता हूँ तो फेडरल, जो फेडरल जो मुद्दे हैं वो सब कहाँ से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। क्योंकि आप जानते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था वो फेडरल गवर्नमेंट लाना चाहता था इंडिया में, बट वो लागू नहीं हो पाया था, ठीक है। सो आपको याद रखना है फेडरल जो प्रोसीजर्स हैं वो सब। पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे कि यूपी PCS हो गया, स्टेट PCS हो गया, वो सब। फिर ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर का ऑफिस किस तरीके से है वो। जुडिशरी की अपॉइंटमेंट, जुडिशरी से रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो सब कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इमरजेंसी के अदर प्रोविजंस, मतलब इमरजेंसी है क्या, ये तो हमने कहाँ से बताया, हिटलर से, ठीक है, हिटलर मतलब जर्मनी से।
बट इमरजेंसी के कौन कौन से प्रोविजन है, इमरजेंसी अगर लगेगी तो इमरजेंसी का असर स्टेट गवर्नमेंट्स पे क्या असर पड़ेगा, वो सब कहाँ से लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स थी वो सब हमने कहाँ से ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। आई होप इनसे आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या रखना है, एल्स टी पी इज़ नंबर 1। यूके के लिए पार्ले बिस्किट इज अ कॉम्प्लेक्स लॉ, ठीक है। कनाडा के लिए कैनानो गवर्नर फेड्स एड्रेस। यूएसए के लिए प्रियम्बल के अलावा प्रेसिडेंट नीड्स फंड फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस इन यूएसए। जर्मनी के लिए हिटलर याद रखना है, हिटलर से इमरजेंसी। फिर फ्रांस के लिए रिपब्लिकन कंट्री और एलईएफ मतलब लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी। रशिया के लिए 5 ईयर प्लान, फंडामेंटल ड्यूटीज, जस्टिस ऑफ सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रियम्बल में था। साउथ अफ्रीका के लिए अमन, इलेक्टेड टू राज्यसभा। जापान के लिए प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ऑस्ट्रेलिया के लिए TJCL, ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स, जॉइंट सेटिंग एंड कंकरेंट लिस्ट इन लैंग्वेज। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से रिलेटेड क्या है, फेडरल PCA PSC, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, इमरजेंसी के प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। बस इतना ही याद रखना है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप UPSC का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप UPPCS दे रहे हो, चाहे आप RO दे रहे हो, चाहे भी कोई भी दूसरा एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके लिए मैक्स टू मैक्स इतने ही याद रखने पड़ेंगे, ये मोर देन इनफ है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एंड हाँ, सब्सक्राइब कर देना, यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना।